Students, welcome in Gramothon online class. We will discuss about in this chapter food. Where does इट कम फ्रॉम। देखिए, इससे पहले हमने क्लास में क्या स्टडी किया। इससे पहले हमने स्टडी किया एलिमेंट्स के बारे में, कुछ एटम्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में जो डेली यूज़ होते हैं हमारे घर के अंदर। ये हम इसके बारे में इनके कुछ फार्मूलाज, उनके लिखने का तरीका, ये सब हम सीख चुके हैं। जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर, मतलब केमिकल प्रोसेस के अंदर जो हम इस पूरी बुक के अंदर जो हम यूज़ करेंगे, ये बात हम कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसको हम पहले अभी कर चुके हैं। अब हम अपने लेसन को, यानी बुक का जो फर्स्ट लेसन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब जो खाना है वो कहाँ से हमें मिलता है, वो खाना हमारे लिए कहाँ से आता है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पूरे शरीर के अंदर, यानी हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल्स से मिलकर बनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। स्टूडेंट्स, लिविंग बॉडीज़ हैं सारी की सारी किससे मिलकर बनी हुई हैं? सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स, तो अब अगर हम बात करें जो इन सेल्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? इन सेल्स को एनर्जी चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी इन द लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग के कुछ क्या चाहिए? हर किसी को एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? ये एनर्जी आपको फूड से प्रोवाइड होगी। फूड आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। जब ये फूड डाइजेस्ट होता है तो वहाँ जाकर क्या है, हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिससे हम अपनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, देखें नाम आप याद रखेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हमारी सेल्स के अंदर कंप्लीट होती हैं, इन सभी रिएक्शंस को आप कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इनको करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी आपको मिलेगी कहाँ से? फूड। तो हमारा टॉपिक आज का ये फूड ही है कि ये खाना हमें कहाँ से मिलता है और किस तरह का खाना हम खाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर आप बात करें, हम सबसे ज़्यादा इस इंडिया के अंदर राइस और वीट खाया जाता है। सबसे ज़्यादा राइस और वीट की बात करते हैं, राइस सबसे ज़्यादा खाया जा रहा है। देखिए, अगर खाने के जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो जिन चीज़ों को हम खा रहे हैं, the substances which are involved in our food, that is called ingredients। इनको ingredients कहा जाता है, यानी इसके कंपोनेंट्स, जो फूड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट की बात करें, जैसे आप राइस खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, आप चपाती खा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इनग्रेडिएंट्स, यानी इनको इनग्रेडिएंट्स कहा जाता है, यानी इन्हें इसके पार्टिकल्स कहा जाता है। अब बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हर एक, जैसे वेजिटेरियन खाने के अलग से पार्टिकल हैं, नॉन वेजिटेरियन खाने के अलग से पार्टिकल्स हैं। ये सभी पार्टिकल्स मिलकर हमारा पूरा क्या बनाते हैं? हमारा पूरा फूड बनाते हैं। अब अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो हमारे फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, अगर आप बैलेंस डाइट की बात करते हैं, सबसे पहले बैलेंस डाइट। देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि ऐसा खाना जो हमें बिल्कुल सही मात्रा के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाए, फुलफिल ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो पूरी तरह से खाना, जो ऐसा खाना जो हमें एनर्जी अवेलेबल करवा रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, ऐसे खाने को, ऐसे भोजन को आप क्या कह रहे थे? इसे बैलेंस डाइट कह रहे हैं। इसको आप बैलेंस डाइट कह रहे हैं। इस बैलेंस डाइट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यानी होने चाहिए? अगर हम बात करें भी, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, खाने में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा यदि इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको, ये कार्बोहाइड्रेट है, वो बहुत इंस्टेंट एनर्जी देता है, अचानक से, यानी बहुत सारी एनर्जी अवेलेबल करवाता है आपको ये कार्बोहाइड्रेट। देखें, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आप एक वर्कर की बात करते हैं, यानी एक मज़दूर की बात करते हैं, यानी घरों में लगने वाले जो मज़दूर होते हैं, आपने शायद देखा होगा कि वो मज़दूर क्या करते हैं कि गुड़ के साथ रोटी खाते हैं। यानी दोपहर का खाना जब आपके घर में वो खा रहे होते हैं तो क्या है, वो जैगरी के साथ, जैगरी यानी गुड़, देखिए जैगरी के साथ में अपनी चपातीस को ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ जैगरी इज़ ए मच अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। यानी ये क्या है, बहुत सारा अमाउंट जैगरी के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और चपाती में भी क्या है, यानी गेहूं के अंदर क्या है, चपाती के अंदर वो भी कार्बोहाइड्रेट है। इन्हें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा जिससे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, जिससे अचानक से बहुत सारी, क्योंकि उन्होंने काम किया है,
आपके घर में वर्कर जो काम कर रहे हैं, मतलब जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो खड्डे खोदते हैं वो मजदूर हैं, जो ईंटें उठाते हैं, अभी कितना सारा काम करते हैं। अब उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलेगी कार्बोहाइड्रेट से। सेकंड थिंग की अगर हम बात करें बैलेंस डाइट के अंदर, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन्स नाम आपने जरूर सुना होगा, प्रोटीन्स। ये प्रोटीन क्या है कि ये प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारे शरीर को बनाने के लिए, हमारे शरीर को रिपेयर करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ये प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, देखिए जिम ज्वाइन करते हैं उन्हें क्या प्रोटीन के शेकर, वहाँ जिमर जो है, मतलब कि जो जिम सिखाता है आपको वहाँ पे, वो क्या है उसको प्रोटीन के शेक्स और उनको खाने के लिए कहता है, बिकॉज ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड। ये क्या शरीर को बनाने का काम करता है, मतलब आपके शरीर जैसे जो टीनेजर एज है, टीनेज एज के अंदर जैसे 13, 14, 15, 16, इनको क्या होती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ऑफ द बॉडी बिल्ट। वो बॉडी क्या हो रही है? लगातार ग्रोथ कर रही है, लगातार वो क्या कर रही है? मतलब ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, बॉडी लगातार बॉडी बढ़ रही है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये आप नोट कर सकते हैं। अभी इसकी बैलेंस डाइट के यानी जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट और दूसरा हमने पढ़ा प्रोटीन।